जय हिंद दोस्तों। फिर आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर, सदृश परीक्षा यानी एनालॉजी टेस्ट। ये शुरुआती चैप्टर है और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए। ये सेशन चलने वाला है एनालॉजी टेस्ट का। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए पहला थ्योरी देखते हैं। देखिए पहला थ्योरी है करण और माप। क्या है? करण और माप। जिस प्रकार करण और माप है, जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है तो उसी प्रकार वोल्ट मीटर किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है उसी प्रकार वोल्ट मीटर किससे संबंधित होगा। तो यह संबंधित होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिस प्रकार विभवांतर संबंध है, जिस प्रकार एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उसी प्रकार वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ये जो लिस्ट दिया गया है ये थ्योरी का लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ये जो लिस्ट है थ्योरी का, इसका लिस्ट हम दे रहे हैं। देखिए ए मीटर से क्या मापते हैं, ए मीटर से क्या मापते हैं तो विद्युत धारा मापते हैं। ए मीटर से क्या मापते हैं तो विद्युत धारा मापते हैं। ए मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। ऑडियो मीटर से क्या मापते हैं? गति। कैलोरी मीटर से क्या मापते हैं? ऊष्मा मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। ये जो है साइंस का क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग में पूछता है। जो स्क्रू गेज से क्या मापते हैं? मोटाई मापते हैं। स्फेग्नोमेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो रक्त दाब मापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? तो दूध की शुद्धता मापते हैं। पेलोनोमीटर से क्या मापते हैं? पेलोनोमीटर से क्या मापते हैं? पेलोनोमीटर से क्या मापते हैं? समतल सतह का क्षेत्रफल मापते हैं। और आगे है वोल्ट मीटर से विभवांतर। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तापमान। बैरोमीटर से वायु दाब। स्केटोमीटर से तनाव। स्केल पे क्या मापते हैं? लंबाई। रेन गेज पे वर्षा। और सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। ये सब मापने वाला यंत्र है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसी से पूछता है। चलिए फिर एक बार और आप पढ़ सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार और पढ़ लीजिएगा। देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा थ्योरी है मात्रक और इकाई का। जिस प्रकार दबाव का संबंधित पास्कल से है उसी प्रकार भार का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार दबाव का संबंध पास्कल से है उसी प्रकार भार का संबंध किलोग्राम से होगा। किससे होगा? किलोग्राम से। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, जिस प्रकार दबाव ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है उसी प्रकार भार का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। ये मात्रक और इकाई का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ अब दिखाते हैं आपको, इसका लिस्ट है मात्रक और इसको याद करना पड़ेगा। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। प्रदीप्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। गुरुत्वाकर्षण का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक मोल होता है। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होगा? कूलम्ब होगा। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का हेक्टेयर होता है। इसी तरह और दिया हुआ है ल्यूमिनेसिटी का कैंडेला होता है। ल्यूमेन का पूछेगा, ज्योति तीव्रता का, तो कैंडेला। यहाँ ज्योति तीव्रता भी लिख लीजिएगा। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक कैंडेला होता है और बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। आप सबको याद ही होगा, जब तैयारी करते हैं ये सब याद ही होगा आप सभी को। चलिए विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक देखते हैं, फैराडे होता है। तापमान का ऐसे मात्रक क्या होगा? डिग्री होगा। और आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होगा? ओम होगा। और समय का ऐसे मात्रक क्या होगा? सेकेंड होगा।
और लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर, कार्य का ऐसे मात्रक क्या होगा, जूल होगा, कोण का रेडियन, भार का ऐसे मात्रक न्यूटन और दाब का ऐसे मात्रक पास्कल, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक और स्टेट। आप लोग वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके और चालकता का ऐसे मात्रक क्या है, मोह, आप देख सकते हैं, थोड़ा याद कर लीजिएगा ये। और चलिए दूसरा थ्योरी देखते हैं। इसी से क्वेश्चन पूछेगा कैसे, जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है उसी प्रकार भार किससे संबंधित है, तो किलोग्राम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसी प्रकार, देखिए नेक्स्ट है, जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है, तो जीव विज्ञान से संबंधित है, जीव जंतु से संबंधित है। किससे संबंधित है, जीव जंतु से। ये सब आपका साइंस का क्वेश्चन है, ये सब बहुत पूछते हैं। देखिए सोस्टियोलॉजी से समाज से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है। हिस्टोलॉजी से ऊतक, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, ऊतक, यानी ऊतक विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इक्थियोलॉजी मछली, टेक्सोनोमी वर्गीकरण, माइकोलॉजी कवक। जो टिक लगा रहे हैं वह सबसे अच्छी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी कवक से संबंधित है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवकों का। जूलॉजी में जीव जंतु का। और निथोलॉजी में पक्षी का। और आगे देखते हैं, और आगे है जूलॉजी में किसका, जीव जंतु का। ऑर्थोलॉजी में पक्षी का, ये नहीं पूछता है। और ये पूछा 17 कार्डियोलॉजी में हृदय का। नेफ्रोलॉजी गुर्दा का। और फाइकोलॉजी शैवाल से संबंधित है। पेंडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है। और देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। वायरोलॉजी विषाणु से संबंधित, वायरस या वायरोलॉजी को या वायरसलॉजी विषाणु से संबंधित है। सिस्मोलॉजी भूकंप से, देखिए उधर पढ़े तो इधर भी फायदा किया सिस्मोलॉजी वाला। फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया से। अब आ जाइए सीधे यहाँ पे, एंथ्रोपोलॉजी से मानव को। और बॉटनी से पौधे को। और एटमोलॉजी कीट का अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हीमेटोलॉजी किससे संबंधित है, रक्त से। और एस्ट्रोलॉजी भविष्य से। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है उसी प्रकार जूलॉजी किस से संबंधित होगा, जीव जंतु से। देखिए ये क्वेश्चन रहा आपका, जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है, तो जीव जंतु हो जाएगा। फिर उसी तरह पूछ देगा, जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है तो ऑर्थिनोलॉजी किससे संबंधित है, पक्षी से हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे आगे अगला आपका जो थ्योरी का क्लास है फिर कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।